नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एक बहुत बुरी खबर आई हुई है। विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इनको अब फाइनल नहीं खेलने को मिलेगा। मतलब अभी ये कल जो सेमीफाइनल जीती थी और सिल्वर तो पक्का हो गया था, ये हो रहा था आज गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगी। लेकिन इससे पहले कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कहा गया अब आप फाइनल नहीं खेल पाओगी। क्या है पूरा मामला हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही साथ ये ओलंपिक वालों का दोगलापन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये लोग मतलब बिल्कुल हद पार कर दिए हैं। महिला खिलाड़ी को एक्स वाई क्रोमोसोम वाले से लड़ा सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम ज्यादा वजन वाले से नहीं लड़ा सकते हैं। ये इनका दोहरा रवैया जो है ना, ये मतलब बहुत अजीब देखने को मिलता है। इस बार के पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक कमेटी वालों ने बिल्कुल हद पार कर दी है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पर चीटिंग हो रही है, बेईमानी की खबरें आ रही हैं कि क्या ही बताएं। फिलहाल यहाँ पर जो इनके साथ विवाद हुआ है उसको हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। विनेश फोगाट, आप जानते हो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है, स्ट्रगल वाली रही है। अभी कल दिन भर में इन्होंने 3 बड़े चैंपियंस को हराकर एक ही दिन में 3-3 मैच जीत करके इन्होंने पूर्व ओलंपिक चैंपियन को हरा करके सेमीफाइनल को जीता था और फाइनल की राह पहुंची थी। तो मतलब फाइनल जो खेलता है उसमें एक जीतेगा तो गोल्ड पाएगा, हारेगा तो सिल्वर पाएगा। तो मतलब सिल्वर इनका तो पक्का ही था कि सिल्वर तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि इनको अब कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। कारण ये है क्योंकि इनका वजन ज्यादा पाया गया है। ओलंपिक कमेटी वालों का कहना है कि इनका वजन ज्यादा है, और कितना ज्यादा है पता है? 100 ग्राम ज्यादा है। 100 ग्राम ज्यादा वजन ये पाया गया, और ये बात इनको रात को ही पता लग गई थी, कल शाम को ही पता लग गई थी। इस वजह से ये काफी ज्यादा मेहनत भी की, रात भर जगी ये, और रात भर इन्होंने साइकिलिंग की, एक्सरसाइजेज वगैरह की, जिससे 100 ग्राम कम किया जा सके। रात भर मेहनत करने के बावजूद मात्र 50 ग्राम ही कम हो सके। उसके बाद 50 ग्राम और ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक कमेटी वालों ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, 40-50 ग्राम का ये सिर्फ रिमोट ही होगा। एक व्यक्ति के 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेल रही है, मात्र 50 ग्राम, 50 किलोग्राम की कैटेगरी में मात्र 50 ग्राम ज्यादा होने की वजह से इनको बाहर किया जा रहा है। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा होगा कि मात्र 50 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से एक ओलंपिक का गोल्ड या सिल्वर आने से रुक गया। फिलहाल रात भर एक्सरसाइज करने और रात भर जगने की वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो गई है, और अभी ये न्यूज आ रही है कि ये हॉस्पिटलाइज भी हो गई हैं। कल इन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया था, और भी अगर मेडल आ जाता तब तो और भी रोशन होता। लेकिन फिर भी इनकी जो स्टोरी रही कल वो दुनिया के सामने आई। इन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया हम लोग तो जानते ही थे, इंडिया वाले। मतलब इंडिया में तो ये क्या कुछ हुआ था आपने देखा भी था पिछले दिनों में। बीजेपी के एक लीडर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये काफी प्रोटेस्ट भी की थी, जब इन पर लाठीचार्ज वगैरह भी हुए थे पुलिस के द्वारा। तो वो सब कुछ पार करते हुए अभी कल जब ये पक्का हुआ कि अब इनका मेडल आएगा, सेमीफाइनल जीत चुकी हैं, तो इनकी माँ का मैं देख रहा था, बयान एक आया था। उन्होंने बताया कि ये इस बार कह रही थी कि इस बार गोल्ड लाना है। मतलब माँ को वादा करके गई थी कि इस बार गोल्ड लाना है। तभी इन पर जो आरोप लगे हैं, क्या क्या नहीं आरोप लगे इन पर, तो ये सब जो आरोप लगे हैं उन सबको जवाब लगेगा। फिलहाल विनेश फोगाट, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपने यहाँ तक का जो सफर तय किया है उसका पूरा पूरा फुल सपोर्ट है हम लोग का। फिलहाल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया लेकिन बात नहीं सुनी जा रही है वहां पर। तो फिलहाल अब देखा जाएगा इसके आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए तो ये डिस्क्वालीफाई कर दी गई हैं। मतलब इनको इनका जो क्वालिफिकेशन था वो रद्द कर दिया गया है, और अब इनको कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। मतलब जो ये सिल्वर जीत चुकी थी एक प्रकार से, अगर फाइनल हारती भी तब भी सिल्वर इनका पक्का था, वो भी अब नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ओलंपिक का रूल होता है, अगर कोई किसी प्रकार से मिसमैच पाया जाता है तो उसको पूरा पूरा कैंसिल कर दिया जाता है। फिलहाल अभी क्यूबा की ये एक रेसलर को हरा करके ये सेमीफाइनल से ये फाइनल पहुंची थी। यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, इनकी तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तय कैटेगरी थी 50 किलोग्राम। देखिए, पहले ये 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती थी, लेकिन इस बार ये 50 किलोग्राम की कैटेगरी में गई हुई थी, और इनको इनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिल गया। इसके बाद ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य इनको घोषित कर दिया गया था। 50 किलोग्राम कैटेगरी का विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी, इन्हें अब कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यही है कि कोई अपील नहीं की जा सकती है। ठीक है,
पहली बार 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेल रही थी, पिछली बार 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेली थी। आपने देखा था क्या कुछ नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट कर रही थी इन्होंने यौन शोषण के खिलाफ। बृजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके खिलाफ इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे, और प्रोटेस्ट के दौरान इन पर लाठीचार्ज और बहुत सारी चीजें भी हुई थी। उसके बाद वहां से निकल करके फिर से ये ओलंपिक का सफर तय की, और ओलंपिक तक पहुंची, क्वालिफाई वगैरह सब कुछ की, वहां तक पहुंची। और यहां पर पहुंचने के बाद कल जब इन्होंने जीता था मैच, उसके बाद पूरा देश का इन्होंने दिल जीत लिया था। लेकिन अभी जब ये पता चला है, तो उतना ही देश में गुस्सा भी बढ़ गया है ओलंपिक वालों के खिलाफ। तो देखिए, रात में जब इनको पता चला, तो इसके बाद जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग वगैरह ये रात भर करती रही, बहुत सारी एक्सरसाइजेस की कि कम हो जाए, लेकिन 50 ग्राम तक ही कम हो पाया। और उसके बावजूद 50 ग्राम ज़्यादा और मिलने के बाद भी जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और इसी वजह से इनकी तबीयत भी खराब हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। फिलहाल हम लोग प्रे करेंगे जल्द ही ये स्वस्थ हो जाएं। आईओसी ने कहा है बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन केवल 50 ग्राम से कुछ ग्राम ही अधिक पाया गया। बुधवार रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डर ब्रांड के साथ इनका मुकाबला होना था, जो 4 बार की चैंपियन रह चुकी हैं। तो आज रात को ये मुकाबला होना था, लेकिन उससे पहले ही इनको हटा दिया गया है, वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। फिलहाल ये न्यूज थी, आपकी क्या राय है? मैं तो आज आपको कहूंगा, खुली छूट है, ओलंपिक वालों को गरियाओ, है ना। मतलब आप सोचो, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई जब इटली की मुक्केबाज को एक एक्स वाई क्रोमोसोम वाले से लड़ा दिया गया था। मतलब ये एक्स वाई क्रोमोसोम, जो कि मतलब केवल नाम का महिला है अंदर से पुरुष, उसको महिला से लड़ा दे रहे हैं। इसको लेकर के खूब क्रिटिसिज्म भी हुआ था। वहां पर इनको कोई फेयर पॉलिसी नहीं दिखी। यहाँ मात्र 50 ग्राम की ज्यादा होने की वजह से इनको हटा दिया जा रहा है गोल्ड मेडल से। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अर्जुन बैच आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी का, जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज और कल के लिए मैंने आपको बताया था, 2 दिनों के लिए एक स्पेशल ऑफर दिया गया है, 50% का डिस्काउंट। अगर आप आज और कल में ज्वाइन करते हो तो मात्र 349 रुपए में, जी हाँ, 799 का मात्र 349 में, 50% से भी ज्यादा है ये, इतने में ये बैच दिया जा रहा है। तो आप अर्जुन बैच के तहत एनटीपीसी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। ये बैच आपको कहां मिलेगा? एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, यहीं पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज वगैरह भी मिलेगी। बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी फ्री में आपको मिल जाएंगे, जो आपको और कहीं नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप, कोई जरूरी नहीं है पेड चीजें ही प्राप्त करो, यहाँ फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। आप जाकर ऐप डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।